13 जून 1994 सैन एंटोनियो टेक्सास। एक 13 साल का लड़का निकोलस बार्कले स्कूल के बाद घर लौटने के लिए निकला, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आया। पुलिस ने सर्च किया, पोस्टर्स लगे, हर गली हर पार्क छाना गया, लेकिन निकोलस का कोई पता नहीं मिला। 3 साल बीत गए और उसके घर वालों ने मान लिया था कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर एक फ़ोन कॉल आई स्पेन से। कॉल करने वाले ने कहा, एक लड़का मिला है यहाँ, कह रहा है वो निकोलस बार्कले है। 3 साल बाद एक गुमशुदा बच्चा 8000 किलोमीटर दूर एक अजनबी मुल्क में मिलता है। घर वालों के लिए जैसे वक्त रुक गया हो। माँ ने उससे बात की, उसकी आवाज़ सुनी और रो पड़ी। लेकिन जब वो लड़का वापस अमेरिका आया, कुछ चीज़ें अलग थीं। उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे वो बचपन में थी। और सबसे हैरत की बात क्या, उसके बावजूद फैमिली ने उसे गले लगा लिया। सवाल ये नहीं था कि वो कौन था, सवाल ये था कि अगर वो निकोलस नहीं था तो फिर फैमिली ने उसे अपनाया क्यों? क्या ये सिर्फ उम्मीद थी या कोई राज जो छुपाना था? निकोलस बार्कले सैन एंटोनियो का एक नॉर्मल टीनेजर था। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट, थोड़ा रिबेलियस, कभी कभी झूठ बोल लेता था, कभी घर से भाग जाता था। लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि 13 जून 1994 को जब वो बास्केटबॉल खेल के घर लौट रहा था तो वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा जब किसी ने उससे देखा। जब शाम तक वो घर नहीं आया तो पहले फैमिली ने सोचा शायद जैसे पहले भाग जाता था वैसा ही कुछ होगा, लेकिन इस दफा कुछ अलग था। ना तो उसका कोई दोस्त जानता था कि वो कहाँ गया, ना किसी सीसीटीवी या शाहिद ने उसे कहीं देखा। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, पोस्टर्स लगे, पड़ोसियों से पूछताछ हुई, लेक्स और जंगलात तक सर्च किया गया, लेकिन हर रास्ता डेड एंड था। जब 48 घंटे निकल गए बिना किसी लीड के, तब पुलिस ने इस केस को मिसिंग पर्सन से हटाकर रनअवे टीन डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ से सब कुछ धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। 3 साल गुजर गए। माँ बेवली डॉलरहाइट का चेहरा भी थक चुका था। हर डोरबेल बजती तो एक उम्मीद जगती और हर दफा वही डिसअपॉइंटमेंट। फिर अचानक अक्टूबर 1997 में एक अजनबी नंबर से कॉल आता है। स्पेन से कॉल करता है एक बंदा जो खुद को बताता है फ्रेडरिक बॉर्डन। उसने कहा, यहाँ एक लड़का मिला है जिसका कहना है वो निकोलस बार्कले है। उसे किसी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ले गया था, अब भागकर यहाँ आया है। स्पेन की पुलिस ने उस लड़के को शेल्टर होम में रखा। जब अमेरिकन एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ तो सरप्राइज ये था कि लड़के ने कहा, मुझे वापस अमेरिका भेजो, मेरा नाम निकोलस है। जब निकोलस की बहन कैरी ने उससे फ़ोन पे बात की तो वो फ़ोन कॉल एक इमोशनल ब्रेकडाउन में बदल गई। वो रो रही थी, उसकी आवाज़ सुन के टूट गई। उन्होंने फ़ौरन कंफर्म किया, यस दैट्स हिम, दैट्स निकोलस। लेकिन जब वो लड़का वापस यूएस आया, सब कुछ ठीक नहीं था। उसकी आंखें पहले ब्लू थी, अब ब्राउन हो गई थी। उसका अमेरिकन एक्सेंट गया था, अब फ्रेंच एक्सेंट था। उसकी हाइट बदल गई थी और सबसे शॉक कर देने वाली बात क्या, उसकी एज भी 16 नहीं बल्कि 23 साल लग रही थी। ये सब देखकर भी फैमिली ने कहा, यस ही इज़ अ निकोलस। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेटर चार्ली पाकर ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इन्वेस्टिगेट करना होगा। 1997 के इस केस में सिर्फ एक घर ने पूरा यूरोप हिला दिया था। निकोलस की आंखें पहले नीली थी, अब भूरी कैसे हो गई? उसकी इंग्लिश पहले फ्लुएंट थी, अब वो अमेरिकन एक्सेंट के साथ ब्रोकन इंग्लिश बोलता है। सबसे बड़ा शॉक, वो फैमिली फ़ोटोज़ और अपने चाइल्डहुड के फ्रेंड्स को याद नहीं कर पा रहा था। वो कहता, उन्होंने मुझे एक्सपेरिमेंट्स के लिए किडनैप किया, मेरी लैंग्वेज, मेरी आइडेंटिटी, सब कुछ चेंज कर दिया। ये सुन के किसी का भी दिल पिघल जाता। पर एफबीआई एजेंट चार्ली पाकर को ये कहानी कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट विक्टिम स्टोरी लग रही थी। उन्होंने सीक्रेटली निकोलस की फ़ोटो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजी और असली निकोलस के स्कूल रिकॉर्ड से मैच करवाई। रिजल्ट, फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे थे, डीएनए टेस्ट 0 मैच। और यही हुआ सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो लड़का अपने आप को निकोलस बार्कले कह रहा था, वो असल में एक फ्रेंच इम्पोस्टर था, फ्रेडरिक बॉर्डन। एक 23 साल का आदमी जो 16 साल का बनकर अमेरिका में घुस गया था। और शॉकिंग बात ये थी, ये पहली बार नहीं था। फ्रेडरिक ऑलरेडी 500 से ज़्यादा झूठी आइडेंटिटीज ले चुका था। डजन्स ऑफ फैमिलीज को इमोशनल मैनिपुलेशन से अपना छोटा बेटा बना चुका था। लेकिन इस बार वो सिर्फ अटेंशन या प्यार के लिए नहीं आया था, वो कुछ और जानना चाहता था। रियल निकोलस कहाँ गया था? क्या फैमिली ने कुछ छुपाया था? क्या फ्रेडरिक को पता था जो मीडिया नहीं जानता? ये केस सिर्फ एक आइडेंटिटी फ्रॉड नहीं,
एक और भी गहरी कहानी थी। फ्रेडरिक बॉर्डन, एक छोटा सा नाम, लेकिन उसके झूठ का जाला पूरी दुनिया पे छाया हुआ था। जब फ्रेडरिक को एफबीआई ने पकड़ा तो उसने कन्फेस किया, मुझे पहली बार लगा इस फैमिली ने जानबूझकर मुझे एक्सेप्ट किया। उन्हें पता था मैं उनका बेटा नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। तो क्या इसका मतलब है रियल निकोलस कब का मर चुका था और उनके माँ बाप ने उसका राज छुपाने के लिए किसी भी अनजान को अपना बेटा बना लिया? फ्रेडरिक का कहना था वो सिर्फ मुझे छुपाना नहीं चाहते थे, वो उस गिल्ट को भी दबा रहे थे जो उनके चेहरे पर लिखा था। कोर्ट तक ये केस गया। फ्रेडरिक को 6 साल की जेल मिली, लेकिन निकोलस कभी नहीं मिला, न लाश न क्लू। सोचो, अगर किसी दिन एक आदमी तुम्हारे घर आए और बोले मैं तुम्हारा खोया हुआ बेटा हूँ, तुम उसे गले लगाओगे या डीएनए टेस्ट करवाओगे? और अगर तुम्हें पता हो तुम्हारा बेटा सच में मर चुका है, लेकिन फिर भी तुम उस आदमी को अपना लो सिर्फ गिल्ट छुपाने के लिए, तो फिर असली क्रिमिनल कौन होगा? वो आदमी या तुम?